जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। तो काम बंद कर दो। काम रखिए ना भाई। मेरा मनोज है। मनोज, आप काम रखवा दोगे? पर्सनल अपनी जानकारी मैं नहीं दूंगा। जानकारी दे, ये तो गवर्नमेंट के पास है तेरा सब कुछ। हाँ है ना। हाँ वैसे लेकिन फिर जानकारी क्यों ले रहे हो भाई? मैं मैप नहीं पास करवाऊंगा, कोई जरूरी थोड़ी है, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी है। वो कंपलसरी क्या है। जबरदस्ती? किसी अगर बस सरकार कब्जा कर लेगी, आप ना आकर 2 मिनट लग जिनू कह दी काम रखवा दूंगा, किस लिए रखवा देगा? नक्शा पास नहीं करा होगा तो काम भाई मैं रुकवाने के नक्शा आदेश पास है। नहीं करूँ। अब आप ये बताइए, ये क्लिप देख के आप कहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे ये कानून किसका है? आप भारत के निवासी हैं, आप भारत के अंदर रहते हैं और एक तरफ लोगों को बताया जाता है कि भारत देश आज़ाद है। तो ये जो कानून की, जिस कानून की ये बात कर रहा है कि अगर आप घर पे अपना घर बनाते हो, घर पे चिनाई छेड़ते हो, घर का कोई भी काम करते हो, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। आप अपने ही घर को, पुराने घर को अगर आप सोचते हो ये काफ़ी जर्जर हो चुका है और उसको पाड़ के आप दोबारा से बनाते हो, तो उसके लिए भी फीस मांगी जाती है। किसके कानून है भाई? ये अंग्रेजों के कानून है। और ये अंग्रेजों के कानूनों के गुलाम, ये सरकारी गुलाम आके आपके ही घर पे आके आपको धमकी देते हैं। ये किस दुनिया में रह रहे हैं हम? कौन सी दुनिया है ये गुलामों की दुनिया? ये कौन सा कानून कहता है कि आप अपने ही घर को अगर दोबारा बनाओगे तो इनको फीस देनी पड़ेगी? और ये शख्स आके घर पे फीस मांगता है और कहता है अगर फीस नहीं दी हम अपना ही घर बनाएंगे, तो ये बोल रहा है फीस नहीं दी तो ये घर का काम रखवा देगा। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। किस कारण? क्योंकि लोग बुज़दिल हो चुके हैं, लोग खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते, चुपचाप इन अंग्रेजों के कानूनों की पालना करते हैं। ये जो अभी पैसे मांगते हैं और चुपचाप देने के लिए लोग तैयार रहते हैं, क्यों? और ये गुलामी आखिर कब तक चलेगी? इन लोगों ने साथ दी थी किन के लिए? इन्होंने कहा था इस पूंजीवाद का नाश हो, और आप उन्हीं कानूनों के गुलाम बने हुए हैं। ऐसे गुलाम जो घर पे आके धमकी दे देते हैं, मैं तो ये गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। ये घटना मेरे साथ हुई थी कल। मैंने उसको बोल दिया जो होता हो कर ले, मैं ये फीस नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है, मैं अपना मकान बना रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों दूँ फीस अपना घर बनाने की? और हर आदमी को ये आवाज़ उठानी चाहिए। कब तक आप गुलामी बर्दाश्त करते रहोगे? और ये गुलामों को अगर आप गुलाम बोल दो, ये बोलते हैं हम पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब होता है? जनता का नौकर। और इनको देखिए, पब्लिक सर्वेंट कहते ही, गुलाम कहते ही, ये कैसे फड़फड़ाते हैं? गुलाम, सरकारी गुलाम कति सरेआम को हूँ भाई। गुलाम शब्द का प्रयोग पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब वो है? पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या हुआ है? पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का नौकर है, पब्लिक का नौकर हो भाई। गलत नहीं बोला अभी तक। मैंने भी नहीं कही। पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक का नौकर ही होता है। इनको पब्लिक सर्वेंट का मतलब पता नहीं। और ये गुलाम लोग किसी के भी घर में आके ये बोलते हैं कि कब्जा कर लेंगे, आवाज उठाओ वरना हर किसी को घर से निकालेंगे। ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान है। हर किसी को घर से निकालेंगे। किसी को ये बहम ना रहे कि ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी है। सरकार हर किसी के घर पे कब्जा करेगी अगर बुज़दिलों की तरह ऐसे ही टैक्स देते रहे तो अंग्रेजों के कानूनों के। घर में आके ये जबरदस्ती बोलते हैं अभी काम रोको। इनकी शक्ल ध्यान से देखो, ये आपके घर पे भी आएंगे जब आप काम छेड़ोगे, और आपके भी घर को रुकवाएंगे। और आपका खुद आप अपना घर बनाने के लिए, अपने देश में घर बनाने के लिए इनको गुंडा टैक्स दोगे। आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे ऐसे ही गुलाम रहोगे। मेरा घर बहुत साल पुराना है। मैं गोहाना की पैदाइश हूँ, मेरा बाप गोहाना की पैदाइश है। और इस घर को जब हम दोबारा से बनाते हैं तो ये गुंडा टैक्स मांगते हैं हमसे। और इनको फीस ना दो तो आपके घर पे नोटिस भेजते हैं। ये भी नोटिस भेजेगा और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा। इनकी जेब में आते ही 50-100 रुपये डाल दो, इनकी इतनी औकात है। फिर इनको कोई मतलब नहीं कि किसी ने पास कराया नहीं कराया, कुछ मतलब नहीं। इतनी ही औकात होती है इनकी। इसकी जेब में आते ही 50-100 रुपये डाल दो, फिर ये चुपचाप निकल जाएगा। और कितनी पब्लिक होगी ऐसी जिनको ये पता है इनके साथ ये हुआ होगा कि चुपचाप पैसे लेते निकल जाते हैं। फिर इनको कोई मतलब नहीं। इनसे एक सवाल पूछ लो, इनको पता नहीं होगा कि गोहाना के अंदर टोटल कितने मकान हैं और कितने मकानों के मैप पास है। पता नहीं इनको। पूछ के देखो कितने घरों के नक्शे पास किए इसने और कितने घर बगैर नक्शे के हैं और टोटल घर कितने हैं, गोहाना में संख्या कितनी है लोगों की, कुछ नहीं पता इनको। 50-100 रुपये डालो सारा केस रफा दफा। और इनको 50 रुपये ना दो तो ऐसे कानून के चक्कर में उड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है आदमी ही अपराधी है। ऐसे ऐसे नोटिस भेजते हैं। तो इनका बहिष्कार करो। इन लोगों को ध्यान से देखो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो इन गुलामों का। जय हिंद,
वंदे मातरम।